अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर थर्सडे है, जुमेरात, और मैं इस वक्त फॉरेक्स गोल्ड XAU USD गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, D1 के टाइम फ्रेम पे हूँ। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। नाजरीन, कल जो कैंडल क्लोज हुई 4 अक्टूबर बुधवार को, और उसके पीछे 3 अक्टूबर मंगलवार को जो कैंडल क्लोज हुई, इस पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। मंगल को देखें, मार्केट ने ज़्यादा ये देखें नीचे गई, और कल उससे कम, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें, ये कैंडल भी तकरीबन हैमर कैंडल की शक्ल थी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनती तो ज़्यादा बुलिश स्ट्रॉन्ग होना था, लेकिन ये कैंडल है डॉजी कैंडल। मतलब यहाँ पे ये देखें, ऊपर गई, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, नीचे से फिर इसी तरह बाइंग प्रेशर, और छोटी बॉडी क्लोज हुई। लेकिन जो सेलिंग प्रेशर था वो प्रीवियस डे की सेलिंग प्रेशर लेवल से कम था। यहाँ पे आप देखें ना, D1 का टाइम फ्रेम में ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये क्लोजिंग थी, और ये थोड़ी सी, यानी कि सेलर्स प्रीवियस डे की जो गोल्ड का लो था वहाँ तक नहीं ले जा पाए गोल्ड को, और फिर छोटी बॉडी के साथ क्लोज किया। और आज मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है, और अगर आज 5 अक्टूबर जुमेरात, आज अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो फिर ये रिवर्सल हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि उसके पीछे ही देखें 1 2 3 4 5 और 6 दिन लगातार हमारा गोल्ड नीचे आया। ठीक है, कोई भी यहाँ से देखें ग्रीन कैंडल नहीं बनी, और ये यहाँ पे ये जो सीन अभी क्रिएट हो रहा है आज की कैंडल के बाद, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको पूरा एक बताऊंगा कि ऊपर कितना जा सकता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट बनती है ना। पिछले देखें, यहाँ से मार्केट नीचे आई हुई है, तो गोल्ड ने अब रिकवरी करनी है, रिट्रेसमेंट करनी है, वो कितनी होती है। एक बहुत बड़ा टूल है फिबोनाची, वो मैं आपको इसी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड कहाँ तक ऊपर जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर आपके पास टाइम हो तो मेरी मंथली वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए गोल्ड का जो इसने नेक्स्ट क्या सूरत हाल इख्तियार करनी है। तो मंथली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। अगर मैं थोड़ा सा और फाइन ट्यून करता हूँ, D1 से हम अगर H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं इंट्राडे के लिए, तो अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1828 के करीब हमारा गोल्ड ट्रेड कर रहा है। कल 1818 से हमने बाई किया था लास्ट टाइम, और वो ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये देखना, ये नीचे गोल्ड, और वहाँ से ये बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, और इसकी रेंज है 1815 से लेके 1830। ये जो एरिया है ना, पिछले 4 घंटे की कितनी कैंडल्स क्लोज हुई हैं कल से लेके आज तक, तो ये है 1815 से लेके 1830 का एरिया। अब सिचुएशन ये है, ये कैंडल है डॉजी कैंडल, और इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। देखें ना, यहाँ पे ये भी एक हैमर कैंडल थी, फिर कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसके अप साइड पे विक थी। बात समझ में आ रही है ना। अगर तो ये एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती, मैंने अपनी पिछली कल वाली वीडियो में बताया था कि हैमर कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर बनती है, उसके अप साइड पे अगर विक ना हो, सेलिंग प्रेशर शो ना करे, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। यहाँ पे देखें, ये एक कैंडल बनी डॉजी कैंडल का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग किसी तरफ भी मार्केट जा सकती है, लिहाजा अगली कैंडल देखी जाती है। और ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे अप साइड पे विक नहीं है। अब ये कैंडल क्लोज होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे,
तो थोड़ी सी क्लियर पिक्चर हो जाएगी। थोड़ा सा हम इंडिकेटर पे देख लेते हैं। XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये दो इंडिकेटर जो है ना, SMI स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स और MACD मूविंग एवरेजेस 12 और 26 पीरियड की लाइन। देखिए मैं आपको बताऊं कि इंडिकेटर्स जो होते हैं ये लैगिंग होते हैं। लैगिंग मीन कि इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करते हैं, ना कि मार्केट इंडिकेटर को फॉलो करती है। मतलब ये नहीं है कि आप इंडिकेटर क्या कह रहे हैं तो गोल्ड मार्केट उस तरह रिएक्ट करेगी। हमें थोड़ा सा एक आइडिया होता है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स देखें बॉटम में है। इसकी प्रीवियस देखें ना, ये टॉप लगा, ये बॉटम गोल्ड, फिर गोल्ड ने टॉप लगाया, ये बॉटम, फिर गोल्ड ऊपर गया 0 लाइन तक, लेकिन फिर नीचे आया, यहाँ से मुकम्मल बाहर नहीं गया, टॉप नहीं लगा, इसका टॉप अभी पेंडिंग है। अब यहाँ से ये देखें ब्लू लाइन ने क्रॉस किया है ऑरेंज लाइन को। ये देखें ना, ये ब्लू हमारा, ये ब्लू कलर ऊपर है ऑरेंज से। स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स 1 डे के टाइम फ्रेम में ये शो कर रहा है कि हमारा गोल्ड ऊपर जा सकता है। और पीछे मैंने आपको जहाँ ये चीज़ें भी दिखाई, H4 के टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन है और D1 के टाइम फ्रेम पर भी कंफर्मेशन बन रही है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी मंथली वीडियो देखिएगा, ये ना हो कि आप लोग बाइंग में बैठ जाएं और फिर नुकसान हो जाए। मंथली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह मूविंग एवरेजेस 12 और 26 पीरियड की लाइन में ये देखें, ये स्टेप्स काफ़ी ओवरसोल्ड शो कर रहे हैं और इसकी अब यहाँ से रिकवरी देखें, ये देखें यहाँ से इसकी अब रिकवरी की तरफ होगा। इसे थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं। ये देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये मैं इसकी बात कर रहा था। तो ऑलरेडी क्योंकि पहले इंडिकेशन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े टाइम फ्रेम में शो होता है। तो H4 में MACD 12 और 26 पीरियड की टाइम लाइन, ये देखें ना, ये 0 लाइन के ऊपर ग्रीन हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये शो हो रहा है। और यहाँ पे भी ये देखें, ये ब्लू ऊपर है, ऑरेंज नीचे है, और इसने यहाँ से क्रॉस किया और इसका जो साइन और रुख है, जो इसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। किसकी? XAU USD गोल्ड की 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और इसी तरह स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स ऑलरेडी हमारे जो ये लाइट ब्लू कलर है इसमें दाखिल हो चुका है। तो इसने यहाँ से ऊपर जाना है। फिर ऊपर से हम देखेंगे कि कहाँ से हमने बाइंग से बाहर आना है और सेलिंग में आना है। आगे चल के मैं आपको पूरा बताऊंगा, रिट्रेसमेंट बताऊंगा कि फिबोनाची की 50% तक कहाँ होती है। कभी कभार गोल्ड 50% रिट्रेसमेंट करके वापस होता है, और मोस्टली और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है 61.8% का लेवल। मैंने बिल्कुल वो भी आपके लिए आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन डॉलर इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह में भी ट्रेड करते हैं, तो उन्हें यहाँ से हेल्प मिलेगी। डॉलर नीचे आए, गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल और जो भी इसके साथ करेंसीज हैं वो ऊपर जाती हैं। और अगर डॉलर ऊपर जाए तो इसके साथ तमाम करेंसीज नीचे आती हैं। इसीलिए DXY को देखना बहुत ज़रूरी है। 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देखें, अच्छा ये यहाँ पे हिस्ट्री पे डॉलर इंडेक्स ने बॉटम लगाया, फिर ये गया ऊपर और वहाँ से इसने नीचे आने का नाम नहीं लिया। ये देखें ना, ये हमारा डॉलर ऊपर चलता रहा, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर, और ये ऊपर 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 ही चलता रहा है। स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, इसका नीचे बॉटम लगाना अभी पेंडिंग है। देखें कोई भी करेंसी है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, अप और डाउन उसमें रहता है, तभी ट्रेडिंग होती है। तो अभी डॉलर जो है DXY 1 डे टाइम फ्रेम पे, इसका नीचे आना अभी पेंडिंग है। ये बॉटम था, उसके बाद बॉटम नहीं लगा। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन DXY यानी कि डॉलर की डाउनवर्ड है वेरी क्लियरली। ये देखें, ये ब्लू नीचे, ऑरेंज ऊपर, ब्लू लाइन की डायरेक्शन नीचे, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। बाकी आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, वो भी मैं आपको उसकी प्रेडिक्शन और फोरकास्ट बताता हूँ जो कि एक्सपर्ट ने की हुई है। लेकिन यहाँ पे डॉलर अगर नीचे, जो कि इसकी डायरेक्शन शो हो रही है, नीचे आता है तो हमारा गोल्ड ऊपर जाएगा।
यहाँ पर MACD में देखें ये बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं DXY को H4 में, मैं इसकी बात कर रहा था। MACD तो ऑलरेडी ये देखें ये नीचे डायरेक्शन हो चुकी है और ये हिस्टोग्राम नीचे बन रहे हैं। तो जितना ये और नीचे आएगा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, देखें ना ये। तो DXY यहाँ पर भी स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसने अभी नीचे आना है। तो इसी के साथ हम देखते हैं US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, क्योंकि ये जब ऊपर जाए गोल्ड नीचे आता है, और अगर ये नीचे आए US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो इसका भी 1 डे टाइम फ्रेम पे ये देखें ये नीचे डायरेक्शन है। स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स ये शो कर रहा है कि US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड नीचे आएंगी, और अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है ये अगर नीचे आए तो गोल्ड ऊपर जाएगा। और यहाँ पर भी इसने डायरेक्शन हल्का सा नीचे लिया है, थोड़ा सा इसको भी फाइन ट्यून करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड वेरी क्लियरली ये देखें ब्लू लाइन ने मोमेंटम, ये जो हमारी MACD है मूविंग एवरेज 12 और 26 पीरियड की लाइन, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया, टॉप से हिस्टोग्राम नीचे बन रहे हैं, ये ब्लू नीचे ऑरेंज ऊपर, और ये इंडिकेट कर रहा है कि US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगी मज़ीद और 4 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये एक शेप क्रिएट हो रही है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे फिर क्लियरली क्रॉस हो जाएगा फ्रॉम टॉप। तो अगर US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड इसी तरह नीचे आती हैं और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा यहाँ पे देखें, XAU USD 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाता है फिबोनाची की रिट्रेसमेंट। अदरवाइज अगर हम 1 डे पे चले जाएं तो बहुत बड़े जोन बन जाएंगे, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हम लोग इंट्राडे में हैं तो इंट्राडे में हम देखेंगे, लेकिन मैं फिर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मंथली वीडियो लाजमी देखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ना हो आप यहाँ पे बाइंग में चले जाएं और फिर आपको फिर नुकसान हो। मंथली वीडियो पहले देख लें इसके बाद, और फिर माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ। ये है जी फिबोनाची, बहुत बड़ा टूल है, अराउंड द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। अगर हमारा गोल्ड रिकवरी करता है 23% तो 1842 तक गोल्ड जाएगा। उसके ऊपर अगर रिकवरी करता है यहाँ पे 38% तो 1858। लेकिन ये दो लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जब भी रिकवरी करता है ना गोल्ड, या तो 50% करता है या 61.8% करता है। ये इसका प्रीवियस एक प्रैक्टिस रही है गोल्ड की। अगर 50% गोल्ड रिकवर करे तो 1872 तक जाएगा। फिर वहाँ से इसी तरह हमें टॉप से अगर कोई सिग्नल मिला, हम कैंडल्स देखेंगे, अगर टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो फिर सेल में जाएंगे। अदरवाइज़ मैं इसको 1885 पे देख रहा हूँ। 1885 ये जो लेवल है, यहाँ तक गोल्ड के जाने के चांसेस हैं। 50% लेवल पे हम देखेंगे और फिर ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि कोई रिवर्सल साइन अगर बनाता है गोल्ड टॉप पे, इनगल्फिंग कैंडल बनाए या शूटिंग स्टार कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल अगर बनती हैं बड़े टाइम फ्रेम पे 1 डे या 4 आवर में, तो फिर हम बाइंग से बाहर आके सेल में आएंगे। ठीक है, वो मैंने मंथली वीडियो में भी आपको बताया, आप देख लीजिएगा। आज जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, एक ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है USD डॉलर से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, और इसकी अर्ली प्रेडिक्शन और फोरकास्ट जो एक्सपर्ट ने की है वो ये है कि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ने का चांस है, जिसकी वजह से डॉलर वीक होगा। और अगर ये जो प्रेडिक्शन अर्ली हुई है, एक्सपर्ट ने जो टेक्निकल एनालिसिस किया और इसका जो अभी तक डाटा इकट्ठा किया अनएम्प्लॉयमेंट का USA में, अगर तो ये ऐसे ही आता है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो गोल्ड ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली पता चलेगा 5:30 बजे। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर तो आप 5:30 से पहले स्कैल्पिंग करना चाहें,
अगर आपको गोल्ड 1817 के करीब मिले, यानी कि 1820, 21, 1818, यहाँ से आप बाय की ट्रेड लगाएं और 17 से 3 पॉइंट नीचे यानी कि 1814, 1815 का स्टॉप लॉस लगाएं। वेरी क्लियर। 5.5 से पहले की बात कर रहा हूँ। आज गोल्ड जो ट्रेवल कर सकता है वो अगर नीचे आता है तो 17 के करीब 1820 के करीब बाय करें, 1814 का स्टॉप लॉस रखें। इसी तरह अगर आपने रिस्की ट्रेड करनी है और सेल करना है तो 1833 के करीब, 1830 यानी कि 3 पॉइंट नीचे रख लें, 31, 32 से सेल करें और 3 पॉइंट ऊपर 1833 से ऊपर 34, 35, 36, 1836 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है न्यूज़ आने से पहले स्कैल्पिंग। 1820 से बाय, 1814 स्टॉप लॉस, 1830 के राउंड अबाउट सेल और 1836 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है सेल में, अदरवाइज गोल्ड ऊपर चला गया तो सेल की ट्रेड फंस जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।